अब रतनगढ़ में एक ही छत के नीचे बच्चों के हर प्रकार के कपड़े, जूते, खिलौने एवं अन्य आइटम। रतनगढ़ में खुल चुका है अब विशालतम एवं भव्य शोरूम राज द किड्स मॉल। यहाँ इलेक्ट्रिक कार व बाइक, रिमोट कंट्रोल कार और बाइक सहित अन्य सभी प्रकार के खिलौने एवं किड्स वेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारा पता है पुरानी पीएनबी बैंक। कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए सर। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने बताया कि इस बार नरेंद्र मोदी जी भारतीय युवाओं का, लोगों का वोट लेकर गद्दी में नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, जबकि वोट चोरी करके बने हैं। तथ्यों के साथ ये चीज साबित कर दी। इसलिए हम सभी को कहने आए हैं कि ये जो वोट चोर है, इनकी अगली बार वोट चोरी चलने नहीं देंगे। इसलिए हमें अपने अपने बूथ में बूथ वेरिफिकेशन करनी है और आगे वैसा काम करना है कि ताकि ये वोट चोर फिर से सरकार ना बना पाए। सर, एक चीज और सामने आई है कि जो निर्वाचन आयोग है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और भाजपा भी इस बात को नकार रही है। और आमजन तक इस बात को कैसे पहुंचाया जाएगा ताकि आमजन इस बात, कांग्रेस की इस बात का पर भरोसा करे सर? वोट चोरी बीजेपी कर रही है और वो बीजेपी वोट चोरी इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर कर रही है। ये इलेक्शन कमिश्नर वो इलेक्शन कमिश्नर है जिसको बनाने में बीजेपी ने बैकडोर एंट्री से उसको बनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हमेशा पैनल में नाम होता था जो चुनते थे इलेक्शन कमिश्नर को। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट के। ऐसी क्या मजबूरी थी बाहर निकालने की? ताकि अपना पिट्ठू, अपना यसमैन डालना था और वो यसमैन डाल दिया है। और वो जिस तरह से बैकडोर एंट्री से बना है उसी तरह से बैकडोर एंट्री से बीजेपी के कहने में वोट जोड़ रहा है और तोड़ रहा है। सर, एक संगठन से जुड़े हुए राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं सर, तो एक बात और पूछना चाहेंगे कि अभी आगामी समय में यूथ कांग्रेस के चुनाव होने हैं, तो ये वापस से सर संगठन के चुनाव होंगे या नियुक्तियां होंगी? क्योंकि चुनाव होते हैं तो उस दौरान कार्यकर्ताओं में मतभेद भी सामने आ जाता है सर। चुनाव होंगे, चुनाव के कारण ही काफी लोग जो हैं जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता उनको मौका मिलता है। जब से राहुल जी आए थे तब से चुनाव शुरू हुए हैं और अब जब तक है तब तक अभी तक यूथ कांग्रेस से चुनावी प्रक्रिया चल रही है। सर, एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें देखने को मिलता है सर, यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो दूरी बनाकर रखते हैं, तो उन लोगों पे कोई कार्रवाई सर? बिल्कुल कार्रवाई। अगर ऐसा है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अगर इनवाइट करते हैं, उनको बताया जाता है कि यहाँ आना, और फिर अगर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पीसीसी के प्रोग्राम में नहीं आए तो ये इनडिसिप्लिन है। अगर मेरे तक ऐसा कुछ भी पहुंचा तो मैं तो कार्रवाई करूंगा। ऐसा है कि हमारे देश के और हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अभियान चला रखा है, उसके साथ साथ यूथ कांग्रेस ने भी चला रखा है। आज इनका बीकानेर प्रोग्राम था और मेरे साथी विधायक भाई अभिमन्यु, जो पार्टी का यूथ का अध्यक्ष भी है, और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भाई आसिफ, इन्होंने मुझे फोन करके कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं हमारे और हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में कार्यक्रम और स्वागत हो। तो मैंने हाँ भरते हुए सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे जो भी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है, नेता है, और इसके साथ यूथ कांग्रेस के लोगों को आउट करके और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में होम स्वा करते हुए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय बांजी का और प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिमन्यु का और कार्यकारी अध्यक्ष भाई सूरा और सभी कांग्रेस के प्रदेश और देश के पदाधिकारियों का हमने सम्मान और स्वागत किया जोश के साथ। हालांकि वो देरी से आए 3 घंटा, इस कारण से ग्रामीण एरिया के लोग इतने समय रुक नहीं पाए। फिर भी बड़ी संख्या में शहर और ग्रामीण क्षेत्र लोगों ने हमारे प्रदेश देश के राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बहुत ही अच्छे हैं, भले आदमी है, और राहुल गांधी जी का वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान पूरे देश में प्रदेश अध्यक्ष को साथ लेके चला रहे हैं। इस कारण से उनका सम्मान और स्वागत करना हमारी कांग्रेस पार्टी का, मैं विधायक होने के नाते, हमारी देहात और शहर कांग्रेस कमेटी तत्वाधान में हमने उनका सम्मान और स्वागत किया और वोट चोर गद्दी छोड़ का संदेश हमने वार्ड और बूथ तक देने का भी निर्देश अध्यक्ष जी ने भी दिया और मैंने भी दिया। इसी कारण से मुझे अच्छा लगा कि भी हमारा राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे आवास पर, हमारी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में, हमारी शहर और देहात कांग्रेस कमेटी ने शानदार तरीके से मेरे नेतृत्व में स्वागत किया, इसलिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक। और अब मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि 20 तारीख को इसी स्थान पर देहात और शहर कांग्रेस कार्यालय, मेरा विधायक निवास पर, शहर कांग्रेस कमेटी और देहात कांग्रेस कमेटी का वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान
और कार्यकर्ताओं को निर्देश का एक बड़ा शहर और देहात कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष और सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों आहूत करके और संदेश देने के लिए हमने 20 तारीख को 11:15 बजे यहाँ बैठक रखी है। उसमें भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसमें पहुंचे, ताकि ये हम पूरे इस संदेश को लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरो स्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सिक्कर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर के होलीदोरा स्थित भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर 2 दिवसीय विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा बुधवार की शाम शोभा यात्रा निकाली गई। जागीर नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार की रात होलीदोरा स्थित मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गंगानाथ महाराज, दीपक भार्गव, किशन महर्षि, शिव भगवान कम्मा आदि ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं बुधवार की सुबह मंदिर परिसर में पूजा अर्चना का आयोजन हुआ, जिसमें मंडल अध्यक्ष नरेंद्र जांगीर दंपति ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर शंकर डाडीवाल, जगदीश डाडीवाल, ओम प्रकाश जांगीर, लक्ष्मीचंद जांगीर, सुखराम राजोतिया, विश्वास माकर, अर्जुन माकर, तेजपाल जांगीर सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं पूजा के अवसर पर समाज द्वारा बुधवार की शाम शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के आतुनम मोहल्ला स्थित जांगीर भवन से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई मंदिर परिसर पहुंची। समाज के बजरंगलाल रोलीवाल यात्रा में निकाली गई शोभा यात्रा का जागीर नवयुवक मंडल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के हीरालाल अर्चीवाल, बनवारीलाल सिलक, बाबूलाल रोलीवाल, राजकुमार रोलीवाल, मनोहर लाल, मुकेश राजोतिया, किशन लाल राजोतिया, जगदीश प्रसाद डाडीवाल, धन्नाराम जांगीर, पन्नालाल, कनक जोयल, संजय बरवाड़िया, नरेंद्र बरवाड़िया, बजरंग धामू, संदीप रोलीवाल, बलदेव जाला सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। क्षेत्र में दीपावली त्योहार को लेकर चल रहे मेंटेनेंस कार्य के कारण शुक्रवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 2.5 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता शशिकांत ने बताया कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक हनुमान पार्क, लिंक रोड, पंचमुखी बालाजी मंदिर, जोशीवेल, हनुमान नगर, शिवबाड़ी, गणेश धोरा, गुसाई धोरा, वाल्मीकि बस्ती, रेणीवेल, तेलियान मस्जिद, गढ़ परिसर, पोदार गेस्ट हाउस, रामशरणम आश्रम, संगम चौराहा, सुजानगढ़ रोड क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता प्रभावित होंगे। तहसील के गांव बिलमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का गुरुवार को राजस्थान शिक्षा संकुल जयपुर के उपनिदेशक मधु शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेगा पेटीएम में आए हुए महिला अभिभावकों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल के शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी दे पाएंगे जब अभिभावकों का सकारात्मक सहयोग मिलेगा। शर्मा ने अटल टिंकरिंग लैब में बच्चों द्वारा क्रियात्मक रचनाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी क्रियात्मक रचनाओं के लिए बच्चों को और अधिक उत्साहित करना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्रखर राजस्थान 2 के अंतर्गत मेरी किताब मेरी कहानी कार्यक्रम में कक्षा 3 से 8 तक विद्यार्थियों से रूबरू हुई तथा विद्यार्थियों की कहानी, कविता, धारा प्रवाह पठन को भी देखा। उपनिदेशक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े के प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा की समीक्षा की तथा मोदी के जन्मदिन पर पौधा भी लगाने का आह्वान किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता की भी जांच की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य पंकज कुमार, राजू सैनी, पुरुषोत्तम शीला, मुकेश भास्कर, ताराचंद प्रजापत, हल्ला सिंह महरिया, मुकेश चिरानिया, सरोज चौधरी, कमला चौधरी, सुमन महिला, चंद्रकला सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं अभिभावक उपस्थित थे। भाजपा शहर मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शहर के सार्वजनिक स्थानों पर बुधवार को साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, जिला अस्पताल एवं भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार की प्रतिमा के आसपास सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता के माध्यम से सेवा का संकल्प किया। यह पखवाड़ा 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न सेवा कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्षेत्र में किए जाएंगे। इस दौरान पूर्व विधायक महर्षि ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य की मंगल की कामना करते हुए कहा कि वे युग दृष्टा एवं अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है। उनकी सोच का कोई पार नहीं है।
11 सालों में विभिन्न नवाचारों के साथ उन्होंने देश को आत्मनिर्भरता की भावना से जोड़ा है तथा वे सदैव एक प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, जो कि अनुकरणीय है। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष महेश सेनी सहित काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। तहसील की ग्राम पंचायत मेड़ासर में गुरुवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। विधायक पूसाराम गुदारा ने शिविर का निरीक्षण कर उपस्थित ग्रामीणों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिविर आपाधापी में शुरू किए गए हैं, जिसमें किसानों एवं आमजन के बहुत से कार्य शामिल नहीं किए गए हैं और समय भी ऐसा चुना गया है जिसमें किसान फसल कटाई के लिए खेतों में लगे हुए हैं। शिविर औपचारिक मात्र नहीं बनकर रहे, इसके लिए उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा शिविर के माध्यम से हर पात्र परिवार योजनाओं की सुविधाएं सुनिश्चित की जाए और अन्य आवश्यक कार्य भी शामिल करके आमजन को लाभ दिया जाए। इस अवसर पर किसान नेता गंगाधर थालोड़ सहित कई लोगों ने विधायक का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर एसडीएम मिथिलेश कुमार, तहसीलदार पूजा बारिक, नायक तहसीलदार कृष्णा राम पूनिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। तहसील के गांव मेलूसर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरुवार को अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 13 से 17 सितंबर तक शाहपुर की राजकीय स्कूल में हुई 69वीं जिला स्तरीय 19 वर्षीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में छात्र वर्ग विजेता एवं छात्रा वर्ग में उप विजेता रहे मेलूसर स्कूल के खिलाड़ी उमेश सिंह, रोहित नायक, शिवम मंडार, अनुज प्रतापत, राहुल जोशी, पूजा जोशी, राधिका, पूनम पुरोहित व टीम के कोच मोहनलाल का अभिनंदन किया गया। संस्था प्रधान आनंद पारे की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि शारीरिक शिक्षा के सानिध्य में खिलाड़ियों द्वारा किए गए प्रयास से यह सफलता मिली है। इस अवसर पर सुमन, नारायण राम, शंकरलाल मेघवाल, रविकांत आत्रेय, नरेश कुमार, रामेश्वर लाल, नीतू पारेख, शंकरलाल मीना, नरेंद्र कुमार, रविकांत शर्मा, संतोष कुमार, अटल बिहारी, ओम प्रकाश सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन किशनलाल शर्मा ने किया। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।